हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम Adobe Premiere Pro के मुख्तलिफ ट्यूटोरियल सीख के आए हैं। आज से हम Adobe Premiere Pro को बिल्कुल स्टार्ट से सीखना शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जब Adobe Premiere Pro को आप ओपन करते हैं तो चार तरह के विंडोज ओपन होती हैं। एक सोर्स विंडो, प्रोग्राम विंडो, प्रोजेक्ट विंडो और टाइमलाइन विंडो। आज हम सीखेंगे प्रोजेक्ट विंडो को और बहुत डिटेल से सीखेंगे, तो वीडियो को मिस ना कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट विंडो है प्रोजेक्ट विंडो। प्रोजेक्ट विंडो ये है जहां पे हम अपने सारे डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, जो भी डाटा हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है। अब पहला काम यह है कि हम अपने डाटा को इस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर लेके कैसे आएंगे। तो इसको लाने का बहुत ही सिंपल तरीका, आप यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करेंगे, ये एम्प्टी एरिया आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके कंप्यूटर में ले जाएगा और आप यहाँ से कोई भी डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कोई चीज इंपोर्ट करना चाहता हूँ और ये एक वीडियो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वीडियो प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आ चुकी है। अब हम इसको किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। डाटा इंपोर्ट करने के बाद जो प्रोफेशनल वे होता है डाटा को मैनेज करने का, वो होता है कि हम डाटा को फोल्डर्स के अंदर अरेंज करके रखें। वीडियोस अपनी सेपरेट फोल्डर में रखें, इमेजेस सेपरेट फोल्डर में, ऑडियो सेपरेट फोल्डर में। और अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, शूट पे काम कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट सीन को डिफरेंट फोल्डर में अरेंज करके रखें। तो यहाँ पे फोल्डर को बिन कहते हैं। जैसे कि एक वीडियो मैंने इंपोर्ट की थी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 3 जो है फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, 3 बिन्स क्रिएट की हुई हैं और एक वीडियो है इसको मैं वीडियो वाली बिन में इंपोर्ट कर दूंगा। और यहाँ जब मैं ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास 2 वीडियोस आ चुकी हैं। एक वीडियो पहले रखी हुई थी, ये अभी जो हमने इंपोर्ट की है। और इस तरीके से अगर हम इमेजेस वाली बिन को देखते हैं तो इसमें भी एक फोटो पड़ी है, और ऑडियो वाली बिन को देखते हैं तो यहाँ पे एक ऑडियो पड़ी है। ये इनके नेम मैंने कुछ इस तरीके से रखे हैं ताकि आपको पता लगे जो ऑडियो जब इंपोर्ट होकर आती है तो उसका ग्रीन कलर होता है, और जब इमेज इंपोर्ट होकर आती है तो उसका रोज या पिंक कलर होता है, और अगर कोई वीडियो इंपोर्ट होकर आती है तो वो पर्पल कलर में होती है। हमें कलर लेबल की तरफ देख के ये अंदाजा हो जाता है कि इसकी डाटा टाइप कौन सी है। अब ये बिन बनानी कैसे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा ऑप्शन आ जाएगा न्यू बिन का। आप न्यू बिन पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू बिन क्रिएट हो जाएगी। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं शूट नंबर 1 रख लेता हूँ। ये मेरी एक बिन क्रिएट हो चुकी है। एक और तरीका भी है इसको क्रिएट करने का। अगर आप यहाँ पे जाके जस्ट कंट्रोलर बी प्रेस करते हैं, जो कि इसकी शॉर्ट की है, तभी एक बिन क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब हम इस बिन को हम डायल कर देते हैं। तो इस बिन के अंदर आपने अपने डाटा को अरेंज करके रखना है, जो कि एक प्रोफेशनल वे भी है और आपका जो वर्क स्पेस है वो बहुत नीट एंड क्लीन रहती है और आप यहाँ पे कोई मैस नहीं होता और आप इजीली अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और अपने टाइमलाइन विंडो पे जो भी आपने इंपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से उठा के आसानी से वहां पे लेके जा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पहला वाला ऑप्शन है लॉक ऑप्शन। अगर आप इसको लॉक कर देंगे, आप अपने प्रोजेक्ट को आपका प्रोजेक्ट रीड ओनली मोड में चला जाएगा। आप अपने प्रोजेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर कोई चेंजेस करेंगे भी तो इम्पैक्ट नहीं करेंगी, आपका प्रोजेक्ट सेफ रहेगा। ये हम तब कर रहे होते हैं जब हम अपने प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करना चाह रहे होते हैं, तो बाद एक्सीडेंटली चेंज भी हो जाती है तो हम इसको लॉक कर देते हैं। जब तक ये लॉक रहेगा हम अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसे इंपोर्ट करता हूँ तो आप देखें इंपोर्ट भी नहीं हो रही, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो ये है लॉक का फायदा। मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ, ये अनलॉक हो चुका। देखिए जब लॉक था तो लॉक का कलर रेड था, अब ये ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि हम जो हमारे पास बिन हैं, जो भी फाइल्स हमने यहाँ पे रखी हुई हैं, उसको हम किस तरीके से देखना चाहते हैं। वो आइकन लिस्ट व्यू में देखना चाहते हैं, आइकन व्यू में देखना चाहते हैं, या फ्री फॉर्म व्यू में अपनी मर्जी से अरेंज करना चाहते हैं। इस टाइम व्यू आपको नजर आ रहा है, एक लिस्ट व्यू है, एक कॉम्पैक्ट व्यू होता है जिसके अंदर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रही होती। ये एक लिस्ट व्यू है और इसका शॉर्टकट भी आपको सामने, अगर आप कंट्रोल और पेज अप करेंगे तो लिस्ट व्यू में चला जाएगा। और एक दूसरा व्यू है जिसमें हम कंट्रोल पेज डाउन का अगर बटन प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास आइकन व्यू के अंदर आ जाएगा। आइकन व्यू के अंदर हम जिस भी फोल्डर को क्लिक करते हैं और इसका भी अगर आइकन व्यू कर ले तो हमें आइकन्स जो थंब नजर आ जाते हैं। और हम इसको अगर माउस को ड्रैग करें तो हमें उसका साथ साथ प्रीव्यू भी नजर आता रहेगा कि इस वीडियो के अंदर क्या है। हम यहाँ से इसका प्रीव्यू फौरी देख सकते हैं। थर्ड जो है हमारे पास फ्री फॉर्म व्यू। फ्री फॉर्म व्यू पे हम क्लिक करते हैं तो हम अपने जो
बिन्स हैं इन्हें फ्रीली अरेंज कर सकते हैं, जहां मर्जी रख सकते हैं, जहां आपका दिल चाहता है आप इसे रख दें। आप देखिए कि मैंने कैसे एक रैंडमली अरेंज कर दिया, और आप इसे कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा इसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये था फ्री फॉर्म व्यू, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं होता, लेकिन कभी हमें जरूरत पड़ सकती है हम, लेकिन इसे लिस्ट व्यू के अंदर दोबारा चेंज कर लेते हैं। ओके, आप देखेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे हमारे पास आइकन्स को बड़ा करने के लिए, उनके साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे हमें अपने थंबनेल्स का जो साइज है और आइकन का जो साइज है हम उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जितना भी साइज आपको यहाँ से क्लियरली रीडेबल है, जितना भी साइज आपको इजीली रीडेबल है, आप उतना यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप आइकन्स को सॉर्ट कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन आपको इस टाइम जो है वो डिसेबल नजर आ रहा है, वो इस वजह से डिसेबल है क्योंकि हम लिस्ट व्यू में आइकन व्यू में नहीं है। जब आइकन व्यू में आएंगे तो ये वाला ऑप्शन एनेबल हो जाएगा और हम यहाँ से किसी भी तरह से अपने जो आइकन्स हैं या अपने फोल्डर्स हैं उन्हें अरेंज कर सकते हैं, चाहे वो हम मीडिया टाइप के लिहाज से अरेंज करना चाहें, मीडिया स्टार्ट के लिहाज से, नेम के लिहाज से, सीन के लिहाज, किसी भी तरीके से हम उसे अरेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास फाइंड के लिए हम अपने डाटा, अपनी जो प्रोजेक्ट में हमारे पास डाटा यूज कर रहे हैं, हम उसमें से कुछ फाइंड करना चाहते हैं। जब हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा होता है, हम वहां से कुछ फाइंड करना चाहें तो हम इस फाइंड के बटन को यूज करके अपने स्पेसिफिक चीज में सर्च कर सकते हैं। दैट्स अगर हम नेम के कॉलम में सर्च करना चाहते हैं तो हम बताएंगे कि नेम में क्या चीज होनी चाहिए जो सुपीरियर सर्च करे। अगर हम नेम में नहीं चाहते या लेबल में चाहते हैं तो मैं लिखता हूँ कि लेबल के अंदर अगर हमारे पास किस तरह का लेबल हो, वायलेट कलर का हो तो हम उससे सर्च करना चाहते हैं। तो ये देखिए जो वायलेट कलर था या पर्पल कलर था उसने वो दोनों फाइल्स हमें सर्च करके यहाँ पे दे दी हैं। तो फाइंड का ये यूज है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यू बिन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो न्यू आइटम। न्यू आइटम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में आती हैं जब हम अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अपने सारे डाटा को असेंबल कर रहे होते हैं। जो भी मीडिया हम अपने टाइमलाइन पे रखते हैं हम उसको असेंबल सीक्वेंस के अंदर कर रहे हो, सीक्वेंस के अंदर असेंबल हो रहा होता है। जब भी आप सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। आप चाहें तो जो ऑलरेडी हमारे पास सेव्ड प्रीसेट्स हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं, या आप कस्टम सेटिंग्स में जाके अपने कस्टम प्रीसेट्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। फ्रेम रेट क्या रखना है, फ्रेम साइज क्या रखना है, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो क्या रखनी है, कुछ भी, और ऑडियो की जो सैंपल रेट है, डिस्प्ले फॉर्मेट है, आपको जो भी सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी सेट किया है 1920 और 1080, तो मैं इसी को सेट कर दूंगा। जब आप सीक्वेंस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास एक सीक्वेंस क्रिएट होगी और टाइमलाइन पे जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं आ रहा था वहाँ पे सीक्वेंस जो हमने क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग एक एरिया वहां पे क्रिएट हो चुका है, जहाँ पे 3 वीडियो ट्रैक्स हैं, 3 ऑडियो ट्रैक्स हैं। खैर हम टाइमलाइन विंडो को फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम प्रोजेक्ट विंडो को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखिए और भी बहुत से ऑप्शन है। शेयर प्रोजेक्ट, हम एक और प्रोजेक्ट विंडो इसी के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर ही प्रोजेक्ट विंडो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम डिफरेंट डाटा रखे डिफरेंट तरीके से उसे मैनेज कर सकते हैं। कोई ऑफलाइन फाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं, कोई एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करना चाहते हैं। एडजस्टमेंट लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिसके ऊपर हम कोई इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो जो अंडरलाइंग लेयर्स होती हैं सारी वो वीडियो क्लिप्स हैं, वो जितने भी ये कोई पिक्चर्स पड़ी हैं सबके ऊपर जो इफेक्ट्स हम एडजस्टमेंट लेयर पे अप्लाई कर रहे होते हैं वो वहां पे अप्लाई हो जाते हैं। बार्स एंड टोन्स हैं, ब्लैक वीडियो है, ब्लैक वीडियो भी बार बार हमें बैकग्राउंड में कोई ब्लैक कलर की वीडियो चाहिए होती है तो ब्लैक वीडियो हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। कैप्शंस, जब हमें सबटाइटल वगैरह डील करना होता है तो हम कैप्शंस का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कैप्शंस भी हम यहीं से क्रिएट कर रहे होते हैं। कलर में अगर हमें कोई सॉलिड कलर की बैकग्राउंड चाहिए, रेड कलर, ब्लू कलर, किसी भी कलर की हमें बैकग्राउंड चाहिए होता है हम कलर मेट से वहां से क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट वीडियो, इसमें हमें हमारी वीडियो में कोई कलर नहीं होता लेकिन हम उसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि बाकी सारी लेयर्स के ऊपर वो इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे होते हैं। और न्यू आइटम में से हम बहुत सारी चीजें वक्त इस्तेमाल कर रही होती हैं।
ओके तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे जब ने वीडियो पे अपने क्लिक किया तो यहाँ पे जो हमारी फाइल्स हैं इनका सारा जो मेटा डाटा है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। फ्रेम रेट कितना है, मीडिया स्टार्ट कब हो रहा है, मीडिया एंड कब हो रहा है, मीडिया की ड्यूरेशन कितनी है, वीडियो इन पॉइंट, आउट पॉइंट, ड्यूरेशन, इन्फो, उसका साइज कितना है, और जो आगे 1.0 लिखा हुआ है ये पिक्सल है कि यहाँ पे स्क्वायर पिक्सल होता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखा रही होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे कोई चीज आपको नहीं चाहिए, आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और मेटा डिस्प्ले में जाके, जो कि इस टाइम प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट में डाटा हमारा जो प्रीसेट है वो यूज कर रहे हैं, इसमें ये ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे जो चेक्स हैं आप ये अनचेक करके उस फील्ड को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पे शो नहीं होगी। जो भी मेटा डाटा आप शो करना चाहते हैं उसे चेक रहने दें, जो आप शो नहीं करना चाहते आप उसे अनचेक कर दें, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ प्रोजेक्ट विंडो की तरह कुछ यहाँ पे टैब्स नजर आ रही है। ये तो प्रोजेक्ट टैब्स हैं जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है। मीडिया ब्राउजर है, मीडिया ब्राउजर में आप क्या कर सकते हैं कि अपने कंप्यूटर से कहीं से भी मीडिया को इंपोर्ट करके प्रोजेक्ट में ला सकते हैं, डायरेक्टली टाइमलाइन पे ड्रॉप कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट विंडो में ऑफ कोर्स चला जाएगा। लेकिन मीडिया ब्राउजर हमारे मीडिया को इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इन्फो अगर यहाँ से किसी भी फाइल को क्लिक कर देंगे तो उसकी इन्फो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वीडियो है, उसका फ्रेम रेट इतना है, रेजोल्यूशन इतनी है और स्क्वायर पिक्सल हम यूज कर रहे हैं। इफेक्ट्स का रैक हम बहुत दफा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इफेक्ट्स का रैक हमारी वीडियोस में, हमारे प्रोजेक्ट में अक्सर ही इस्तेमाल होता है। हम कोई भी इफेक्ट अपनी वीडियो पे लगाना चाहते हैं, अपनी इमेज पे लगाना चाहते हैं, तो इफेक्ट्स के रैक से हम वो सर्च करके लेके आ जाते हैं। मार्कर्स, हिस्ट्री जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड सारा यहाँ पे हो रहा होता है। आप इसको चाहे क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से आप देखिए आप अपने एक्शन को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप क्लियर हिस्ट्री कर देंगे तो सारे एक्शन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कैप्शन ये टैब सबटाइटल्स के लिए है, जब हम सबटाइटल्स पे काम कर रहे होते हैं, कैप्शंस पे काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम सारी वर्किंग कर रहे होते हैं। तो ये थी प्रोजेक्ट विंडो जिसकी ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।